गोद कोई बात नहीं, लेकिन उपाय के तौर पर किसी अनाथ आश्रम के साथ एक पक्की डीलिंग बना लो। क्या एक कोई लड़की वहां पर, उसे आप अनाथ आश्रम में जाके बोलो कि भाई मैं हर महीने इतनी तारीख को इसको मिलने आया करूंगा, सिर्फ मैं एक बात ये चाहता हूं कि ये मुझे जब भी मैं इसको मिलने आऊं तो ये मुझे पापा नाम कहकर बुलाए कि पापा मेरे लिए अगली बार ये लेके आना। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ डेक्लेरेशन के तौर पर, माउथ डेक्लेरेशन के तौर पर आपको पापा के नाम से संबोधित करना शुरू कर दे और आप उसकी सारी की सारी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करिए। जो आपकी हैसियत है, 500 रुपए महीना, 1000 रुपए महीना, 1500 रुपए महीना, 2000 रुपए महीना, जो आप उसके लिए खर्च सकते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी पैसे तो पहले ही नहीं है, उसकी इच्छाएं कैसे पूरी करूंगा। ये जन्म पत्रिका का कॉम्बिनेशन है भाई। अगर आपको पहली बेटी संतान, मतलब एक कोई ऐसी लड़की जिसने आपको पहले पापा कहना शुरू किया लड़के की बजाय, तो फिर जिंदगी में समझ लेना आपकी जीवन की स्थितियां कहां से कहां होने वाली हैं। ये छोटे से रहस्य हैं मेरे अनुभवों के, और ये किताबों में लिखे हुए नहीं मिलते हैं। मैं किताबों में लिखी हुई ज्योतिष तो सिखा सकता हूं, लेकिन माँ दुर्गा देवी जो उसकी कृपा है, जितनी कृपा है उनको आपके साथ इसीलिए बांटता हूं कि आपकी जिंदगी में कुछ पल खुशियों के आ सके। और मुझे पूरा विश्वास है प्रवीण जी, ये उपाय करने में 2-3 महीने के बाद आप कहोगे कि भाई कमाल होना शुरू हो गया है। और जब रिश्ता करोगे ये बात पहले अपनी उस होने वाली बीवी को बता देना कि भाई मैं ऐसे ऐसे किसी अनाथ आश्रम में जाता हूँ, कल को तो मेरे ऊपर कोई बात उठाए कि वो आपको पापा क्यों कहती है। समझ गए मेरी बात? जी बिल्कुल। एक काम तो ये करना है। दूसरा काम आपने क्या करना है, आपके घर की जो सबसे बुजुर्ग लेडी है उनको बोलकर अपने गले में एक काला धागा बंधवाइए। काले धागे को जब हम जोड़ते हैं सिरे के आपस में तो 3 नोट्स लगानी है वहां पे। अच्छा। शनिवार वाले दिन करना है ये उपाय जी। शनि का कोई रत्न पहन रखा है क्या आपने, नीलम वगैरह? नहीं जी कुछ नहीं, बस आपने एक मोती डाल रखा है, एक मोती डाल रखा है और एक लोहे का रिंग छल्ला। लोहे का छल्ला? हाँ जी। कितनी मेहनत कर रहे हो दबाकर, फिर भी क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। हाँ, ये बात लोहे का छल्ला पहनने वालों के लिए, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमने घोड़े के नाल का छल्ला पहन रखा है, जो लोग कहते हैं नाक की कील का छल्ला पहन रखा है, ये सुस्त लोगों के लिए उपाय था, जिनको सुस्ती रहती है, जो काम नहीं करते और जिनके लिए शनि अच्छा है। अब यहाँ पर आपका शनि भी अच्छा है, लेकिन आपकी पत्रिका के अंदर मुझे सुस्ती कहीं नजर नहीं आती, तो क्यों पहन रखा है भाई? सारा दिन कोल्लू के बैल की तरह घूमते रहोगे कोल्लू को चलाने के लिए, सही है नहीं है? तो फिर जी बिल्कुल। इसको उतार के हाथ जोड़ के उसको बोलो कि ठीक है जी महाराज, आपने बहुत कोल्लू के बैल की तरह चलवा लिया, आप कुछ रिजल्ट भी दो। बिल्कुल। मैं उन लोगों को लिए नहीं बोल रहा कि जिन लोगों ने पहन रखा है उनकी अपनी जो श्रद्धा किसी भी ज्योतिषी के प्रति होगी वो उनसे एक बार सलाह ले ले। मैंने अपनी सलाह दे दी है कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है ये उन लोगों के लिए होता है जो निठल्ले रहते हैं ना, और परिवार के सदस्य जाते हैं किसी पंडित जी के पास भी, हमारा बच्चा काम ही नहीं करता, सारा दिन सुस्ती नंबर 1 है, उनके लिए ये उपाय बताया जाता था। देखा देखिए अब सब लोगों ने ये भेड़ चाल इकट्ठी कर ली, इकट्ठी क्या कर ली, कहीं से मिल जाता है। और अक्सर मैंने देखा कहीं धर्म स्थान पर माथा टेकने जाते हैं ना, वहां पर जो दुकानें सजी होती हैं, कहते हैं भाई वो लोहे का छल्ला है, 5 रुपए का मिल जाता है इसलिए पहन लेते हैं। अब ये नहीं पता कि वो 5 रुपए की साइनाइड खा रहे हैं। समझ गए? उसको उतारो। एक बहुत बढ़िया नीलम रतन अगर अफोर्ड कर सकते हो ठीक है, नहीं तो लाजव्रत पहनो। लाजव्रत नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप शनि का कवच अपने घर में पूजा स्थान पे रखो, किसी से भी बनवाओ, कोई अच्छे सुयोग्य ज्योतिर्विद से। ये 2-3 छोटे छोटे उपाय करो। मुझे पूरी उम्मीद है 3 महीने बाद आप कहोगे कि गुरुजी कमाल हो रहा है, मजा आ रहा है जिंदगी जीने का। आपके ग्रहों की परिस्थितियां आपके लिए ऐसी नहीं है कि बेकार है, कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ है आपके मुकद्दर में। लेकिन शनि की 7.5 के रूप में जो स्थितियां अभी आपके लिए विकट है, उसकी ये 2-3 छोटे छोटे उपाय दिए, उसको करिए, लाभ लीजिए। मेरी शुभकामनाएं। तो बिल्कुल शुभकामनाएं दे दी हैं आचार्य जी ने। आचार्य जी आपने इन्हें गोद लेने के लिए कहा बेटी को, और ये भी कहा कि बेटी का सबसे पहले पिता कहना जरूरी है। आखिरकार इसके पीछे कोई वजह थी, कोई खास वजह? बहुत बड़ी वजह है इनकी पत्रिका के अंदर। इनकी जन्म पत्रिका के अंदर जो इनका 5वां घर संतान का खाना है, उसका स्वामी शुक्र है। शुक्र जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, और वो बैठा गया है धन स्थान में। और व्यक्ति का प्रश्न ये है कि मेरे पास तो गुरुजी धन ही नहीं है, मैंने तो आज तक जिंदगी में कुछ बनाया ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं, करियर वाइज मैं सेटल्ड ही नहीं हूँ। और इनकी जन्म पत्रिका के अंदर जो इनका 7वें घर का स्वामी है चंद्रमा, वो बैठा है नीच राशि में लाभ स्थान के, वो भी फीमेल ग्रह। मतलब इनकी जन्म पत्री में भाग्य उदय होना ही शादी के बाद है, और शादी के बाद अगर भगवान इनके ऊपर दयाल हुआ तो पहले बेटी होगी तब दयाल होंगे। और मैंने तो इनको शॉर्टकट रास्ता एक समझा दिया कि अगर
शादी से पहले ही कोई लड़की छोटी सी आपको कहना लगे कि पापा मेरे लिए अगली बार ये लेके आना, अगली बार ये चीज मुझे चाहिए, मेरे लिए फला चीज खाने के लिए लेके आना, तो समझो कि इनका आधा रास्ता तो वहीं से तय हो जाएगा। बाकी परमेश्वर की कृपा, माँ दुर्गा की जो इच्छा थी मेरे ज्योतिष के ज्ञान के माध्यम से मैंने आपको समझा दी प्रवीण जी, आप उसे जिंदगी में जरूर अपनाइए। तो बिल्कुल भाई, जीवन जीने का तरीका अलग होता है और जब अगर रास्ता दिखा दिया जाए तो आप समझ जाते हैं कि भाई अब जिंदगी अपनी उस डगर पे आ गई है कि भाग्य चमकने वाला है। जब व्यक्ति को मार्गदर्शन की जरूरत होती है तो वो मार्गदर्शन मिल रहा होता है, वो भी इस खास कार्यक्रम के जरिए, आचार्य जी के जरिए। इसी तरह आप पर्सनल जब मिलेंगे तो आप बहुत सारी चीजें जानेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें आप विस्तार पूर्वक जान पाएंगे कि आखिरकार ये परेशानी है तो इसके पीछे वजह क्या है और उस वजह को किस तरह से ठीक किया जा सकता है। अगर कोई ग्रह की स्थिति बिगड़ी हुई है, कोई दशा है, अंतरदशा है, महादशा है और उसकी वजह से स्थितियां आपके कंट्रोल में नहीं है, अनुकूल नहीं है, तो उस स्थिति को भी आप ठीक कर सकते हैं कुछ खास उपायों के जरिए। लेकिन भाई उपाय अपने आप में जो मौजूद हैं वो है आचार्य रमित मलिक जी। उनसे जरूर मिलिए, उनसे मिलकर के आप बहुत कुछ जानेंगे। हम उन लोगों से तो आपको हमेशा मिलवाते ही हैं जो लोग अनुभव ले चुके हैं, तो इससे भी सीखिए भाई कि आखिरकार आपको कितना फायदा मिल सकता है। तो जीवन सार अमृत कुंडली फल बनवा सकते हैं आप, और साथ ही साथ आप मुलाकात भी कर सकते हैं आचार्य जी से। आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, स्क्रीन पे तमाम डिटेल्स हैं। और फिलहाल आचार्य जी आप आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी। खुशखबरी, अगर आप दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को अपने गुरुजी आचार्य रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करें, आज ही अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 और 0161 5055 466 पर 0161 5080070 और 0161 5080090 पर।